रिवीजन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्या आप भी इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो बच्चों कि रिवीजन कैसे करते हैं? बिना रिवीजन के आप अच्छे मार्क्स के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। क्या रिवीजन को हमें बुक से करना चाहिए, सैंपल पेपर से करना चाहिए कि कैसे करना चाहिए? रिवीजन में हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने चाहिए या अपने क्लास नोट्स पढ़ने चाहिए? इन सभी बातों का आज हम इस वीडियो में करने वाले एनालिसिस और आपको मैं बताऊंगा कि रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। मेरा नाम है साहिद दत्ता और मैं आप सबके डाउट्स को क्लियर करने के लिए यहाँ आ चुका हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रिवीजन होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि ये जो रिवीजन चीज है, ये जो रिवीजन है हमारा, इसका मतलब क्या है और ये क्या होता है? मतलब ये करना जरूरी है क्या? सिलेबस कर रहे हैं इतना काफी नहीं है? रिवीजन का मतलब क्या होता है? तो बच्चों रिवीजन का मतलब होता है कि दोबारा से उन्हीं चीजों को एक बार रिपीट करके पढ़ना। ठीक है, देखो आप सभी ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, अपने जो सिलेबस है वो क्या कर लिया होगा? कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, बट आपने जो 8 महीने पहले चीज पढ़ी थी, क्या आपको अभी भी वो चीज याद है? उस चीज को याद करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें रिवीजन करना पड़ता है ताकि हमारे पुराने किए गए सारे टॉपिक्स, जो भी हमने समझा था, जो भी हमने सीखा था, उन सबको वापस से याद दिलाने के लिए, अपने दिमाग में से उस मेमोरी को वापस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रिवीजन करना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का ये बड़ा क्वेश्चन रहता है, भैया रिवीजन करते कैसे हैं? आज तक तो मुझे पता चला ही नहीं रिवीजन कैसे करते हैं। मैं तो सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करता था और पेपर से पहले याद करता था और चला जाता था। तो आप जो ये याद कर रहे हो ना पेपर से पहले, यही तो रिवीजन है। बस जब 10th क्लास में ऐसा क्या खास है कि इसके लिए आपने 2 महीने 1.5 महीने का टाइम दिया रिवीजन करना? हाँ, ये बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे अक्सर बच्चे करते रहते हैं, भैया क्या सच में रिवीजन करना इतना जरूरी है? हाँ बच्चों, रिवीजन से ही होगा। जो भी आपको अचीव करना है, विदाउट रिवीजन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप रिवीजन में जितना टाइम दोगे, मोर यू रिवाइज, मोर मार्क्स यू गेट। ठीक है, इस बात को हमेशा रखना, जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि देखो हम पूरे साल भर अपना सिलेबस पढ़ते रहते हैं, बट एक टाइम पर जब हमें उनको लिखना पड़ता है तब हम ऐसा होता है कि पीछे की जो चीजें हैं वो भूलते जाते हैं। ठीक है, और जब हम पेपर में बैठेंगे तो भी वो चीजें याद आना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए अगर हम रिवाइज ढंग से कर लेंगे, क्या कर लेंगे? रिवाइज ढंग से कर लेंगे तो हमें आसानी होगी उन चीजों को रिकॉल करने में, याद करने में। ठीक है, क्योंकि हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है वो ज्यादा शार्प होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में भी हमने जो भी चीजें सीखी है वो सब लॉन्ग टर्म में सेव है, उसको निकाल के लाना पड़ेगा ना, आपको समझना पड़ेगा ना कि आपने क्या याद किया था। तो इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना रिवीजन के आप अच्छे मार्क्स के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। तो इसीलिए रिवीजन करना मस्ट है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर कि रिवीजन करते कैसे हैं। जैसे आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है, जो बच्चे रिवीजन से परेशान हो रखे हैं वो कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, तो रिवीजन कौन से बच्चे करते हैं, पहले इस बारे में बात करते हैं कि क्योंकि हु का पता नहीं चलेगा तो फिर पता ही चलेगा। रिवीजन वो बच्चे स्टार्ट करते हैं जिनका 90 to 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वही बच्चे रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं है कि आपका सिलेबस 0% है और रिवीजन करने चले गए। ठीक है, ये तो वही बात है कि खेत में फसल कटी नहीं, ठीक है, कि आप दोबारा बीज बोने चले गए। हाँ, तो भाई खेत में जो फसल लगी है पहले उसको काटो, ठीक है, फिर तो जाके बीज बोगे उसमें, है ना। तो पहले वो बच्चे जिनका 90 to 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वही रिवीजन के बारे में सोचिए। ठीक है, क्योंकि रिवीजन में आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ना है, ठीक है, दोबारा से, और वो भी स्पीडली। ठीक है, तो अगर आपने एक बार भी सिलेबस नहीं करा तो आप रिवाइज क्या करोगे? अगर आपको पहले से कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप दोबारा उसका क्या रिवाइज करोगे? आपको सीखने में टाइम लग जाएगा, इसलिए और टाइम लगेगा रिवीजन करने में ऐसे। ठीक है, तो जिनका 90 to 100% सिलेबस हो रखा है वही सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दे। ठीक है, अब आते हैं हाउ, कैसे करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों जो रिवीजन होता है हमारा, रिवीजन जो होता है वो क्या होता है? वो होता है फास्ट पढ़ना। क्या होता है? फास्ट पढ़ना। ठीक है, अपने पूरे सिलेबस को फास्टली खत्म करना। क्या करना? फास्टली खत्म करना। ठीक है, जब आप सिलेबस पढ़ रहे होगे तो और ये आपके टीचर भी होंगे, इन्होंने बताया होगा कि इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट है, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से दोबारा पढ़ना।
ठीक है। जब आपने भी सिलेबस पढ़ा होगा तो आपको दिखा होगा ना कि ये वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं पेपर में, ठीक है। ऐसा एनालिसिस होगा आपका, तो उन सारे क्वेश्चन को दोबारा करना, अगर कोई चैप्टर उसमें से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को दोबारा प्रैक्टिस करना, दोबारा लर्न करना। हाँ, जैसे साइंस में डायग्राम्स हो गए उनको पढ़ना, हार्ट की वर्किंग पढ़ना, लंग्स कैसे काम करते हैं इनकी वर्किंग पढ़ना, इलेक्ट्रिसिटी के जो फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज करना, ठीक है। इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है इनको आपको रिवाइज करना होता है, ठीक है। इनको आपको ऐसा बनाना पड़ता है, ठीक है, कि आप जब एग्जाम देने के टाइम पे, जब आपके पास 5 दिन की छुट्टी है या 2 दिन की छुट्टी है, उसमें आप किस तरीके से पढ़ सको। तो आप सबकी डेट शीट तो आ चुकी है, और मैंने बोला था जब डेट शीट वाली वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें एक बात कही थी कि आपको क्या करना है, जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो आपने जितने भी नोट्स हैं उन सबको कंसाइज करना है। क्या करना है बच्चों? कंसाइज का मतलब क्या होता है? छोटे करना है। देखो, हमारे पास पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, तो और हमें पूरा सिलेबस भी करना है, तो हम कैसे करें? हम फास्ट रीडिंग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? फास्ट रीडिंग से क्या होगा कि हम उतना ही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, और उनके नोट्स को हम बना लेंगे, और वो भी बहुत शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, क्योंकि जब पेपर चलेंगे तो उसके बीच में बहुत कम छुट्टियां होंगी। अब उसके बीच में आप ये सोचते बैठ गए कि मैं क्या पढूं, कहां से पढूं, फिर तो हो गया आपका कल्याण, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले से तैयारी करके रखेंगे। तो रिवीजन क्या है? आपका प्रिपरेटरी फेज है, जहां पर आप सारी तैयारी करके रखोगे, क्योंकि जब वो छुट्टियां मिलेंगी पेपर के बीच में, जब आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, तब उस समय इन सारे कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ लोगे तो उसमें से पेपर में आएगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो क्या करना है? फास्ट तरीके से अपने सिलेबस को दोबारा खत्म करना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रिवीजन के बाद क्या करें भैया कि रिवीजन कैसे पता लगेगा कि रिवीजन सक्सेसफुल हुई है कि नहीं? तो रिवीजन करने के बाद आपको लगाने हैं सैंपल पेपर। क्या लगाने हैं? सैंपल पेपर, ठीक है। तो जितने सैंपल पेपर आप लगाओगे, जितने सैंपल पेपर आप सॉल्व करोगे, उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि आपने जो रिवीजन करी है वो एकदम बढ़िया से करी है, आपसे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज मैंने हाफ सिलेबस का रिवीजन कर लिया। क्या कर लिया? हाफ सिलेबस का रिवीजन कर लिया, ठीक है। तो हाफ सिलेबस जैसे रिवीजन हो तो एक सैंपल पेपर लगाओ। एक सैंपल पेपर लगाया, इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो आपने हाफ सिलेबस पढ़ा है उसमें से कितना टॉपिक आपके दिमाग में घुसा है और कितना आपके सर के ऊपर से गया है, ठीक है। तो जो टॉपिक आपके सर से ऊपर से गए हैं या जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए, उन टॉपिक पे वापस जाओ और सोचो कि किस जगह पे तुमसे गलती हो रही है। अगर मैथ का है तो देखो कौन से स्टेप पे रुक रहे हो, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। अगर साइंस में तो दोबारा लर्न करो, समझो उस कॉन्सेप्ट को, डीप डाइव करो उस चीज में। एसएसटी का है तो देखो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहां पे तुम कौन सी डेट मिस कर रहे हो, कौन सा इवेंट तुम मिस कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारे वो क्वेश्चन नहीं हो रहे, ठीक है। जब हाफ सिलेबस होगा तो आप हाफ ही पेपर अटेम्प्ट करो, ठीक है। फिर जब आपका फुल हो जाएगा, फुल होने के बाद तो भाई सैंपल पेपर की रेस लगा देनी। जितने सैंपल पेपर आप लगा सकते हो उतने सैंपल पेपर आपको लगाना है, ठीक है। और जितना सैंपल पेपर लगाओगे और जितने सैंपल पेपर आपसे सॉल्व होते जाएंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप होता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है? बढ़िया से रिवीजन करना है। रिवीजन में बता दिया क्या करना है आपको, फास्टली सारे कॉन्सेप्ट को करते चलना है, पढ़ते चलना है, और उसमें से कंसाइज करके नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। एकदम ज्यादा टाइम नहीं भाई, एक चैप्टर एक पेज में आ जाना चाहिए, इतना करना है। क्या करना है? एक चैप्टर एक पेज में आ जाना है, इतना मेहनत आपको करना है, ताकि आपके पास जब पेपर के बीच में सिर्फ 12 चैप्टर से तो 12 ही पेजेस हो, ठीक है। इस तरीके से साइंस के हो, इस तरीके से आपके पास एसएसटी के हो, क्योंकि एसएसटी में तो बहुत सारे चैप्टर है, ठीक है। अब आपको पता है ना कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से कौन सा चीज पूछ सकता है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना रखी है, उन टॉपिक्स को पकड़ो, वो उसके बारे में लिखो, ठीक है। और इस तरीके से लिखो कि आप उनको पढ़ लो, फिर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सको, ठीक है। फिर सैंपल पेपर का तो करना ही है। अब मैं एक और वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद उसका एनालाइज करते हैं। देखो, एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपने जब पेपर दिया, ठीक है, उसको चेक करवाना। या तो आप खुद से चेक कर लो, अगर आपसे खुद से चेक नहीं होता तो अपने ट्यूशन टीचर को दो, वो चेक करके आपकी गलतियां बताएगा, ठीक है, गलतियां बताएगा, ठीक है। और गलतियों के बारे अब जो आपको गलतियां पता चली कि मेरे पे इस स्टेप में गलती हो रही है, इस जगह पे गलती हो रही है, तो उन गलतियों को ठीक करो, उन पे और ज्यादा मेहनत करो, तभी जाके आपको सक्सेस मिल पाएगी। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है। तो इस तरीके से अगर रिवाइज करोगे तो आपके 90% पक्का है, 110% पक्का है, ठीक है। तो अभी का टाइम है बच्चों, मेहनत करो,
जोर लगा दो अपना, एड़ी पाव का जोर लगा के आपको मेहनत करनी है, ठीक है। और मैं तो हूं ही आपके साथ फुल ऑन, ठीक है। अभी हमारी क्लासेस चल रही है रेगुलर लाइव स्ट्रीम पे, और भी क्लासेस आने वाली है। मैं पेपर से पहले आपकी इतनी बढ़िया रिवीजन करवा दूंगा। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि अभी 10th क्लास के लिए बहुत सारा कंटेंट मैंने प्लान करके रखा है और बहुत सारी मेहनत मैं आपके लिए करने वाला हूँ। चाहे आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, ठीक है, या न्यू सब्सक्राइबर हो, या आपके दोस्त ने बताया, कि आप भी अपने दोस्तों को बता सकते हो कि ऐसा एक चैनल है जहाँ पे एक भैया है जो हमारी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ कुछ अच्छी चीज समझ में आई होगी। अगर कोई भी अच्छी चीज आपको लगी होगी इस वीडियो में, तो आप अपना थैंक यू जो है वो मेरे को एक लाइक करके और इस वीडियो को शेयर करके बता सकते हो। बाकी बच्चों को पता चलेगा तो उनका भी कुछ भला होगा, है ना, और तुम्हारे मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को लाइक करेगा उसके 90% मार्क्स पक्का है।